गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भावुक हो गए हैं। इस पर पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने कहा कि भावुक होना अच्छी बात है, लेकिन आंसू बहाने से हम भाजपा को नहीं हरा पाएंगे। बता दें कि लक्ष्मण सिंह शुक्रवार को गुना के दौरे पर थे। वह सबसे पहले झागर पहुंचे, जहां उन्होंने 2 दिन पहले मृत हुए किसान के परिवार से मुलाकात की। इसके बाद गुना में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि किसान के मामले में सुसाइड जैसी कोई बात नहीं है। वह बीमार था, उसका इलाज भी चल रहा था। उसके परिवार से मुलाकात की है। परिवार वालों ने भी बताया है कि वह बीमार था। आंसू बहाकर भाजपा को नहीं हरा सकते। उन्होंने कहा कि जीतू भावुक हो गए थे। व्यवहार से भी वह बहुत भावुक है, लेकिन भावुक होने से काम नहीं चलेगा। आज 20 साल से कार्यकर्ता रो रहा है, उसके भी आंसू हैं, उसको हम पोंछें। भावुकता एक अच्छी बात है, भावुक होना चाहिए, लेकिन आंसू बहाने से हम भाजपा को नहीं हरा पाएंगे। कार्यकर्ता के आंसू पोंछना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। जीतू को तो खूब दमखम से लड़ना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष है, सरकार के खिलाफ बोलने के लिए बहुत मामले हैं। और मैं उनके घर गया था भाकड़ जी में, तो आत्महत्या जैसी कोई बात या उकसाने वाली बात नहीं मुझे दिखी। बोल शांत। मुझे ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि साहब किसी ने उसको उकसाया था, तो ऐसा मुझे नहीं दिखा। उनके परिवार वालों से बात करी, उनके भाई से बात करी, उनको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, ब्लॉकेज था, और वो इंदौर गए थे। उनको सर्जरी के लिए बताया गया था, तो सर्जरी उन्होंने नहीं कराई और आके सीधे लाइन में लगे, दिन भर लाइन में लगे, और इसलिए उनको ये हुआ। और एक दिन पहले उन्होंने वीडियो जारी किया, तो ये कोइंसिडेंट था। पर एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि सुसाइड के केसेस बहुत ऐसे हो रहे हैं, ये भले ही ना हो, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हो रहे हैं। लोग सल्फाज खा लेते हैं, यूथ में बहुत सारे सुसाइड केसेस हो रहे हैं, स्टूडेंट्स में हो रहे हैं। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, और जो उनको उकसाते हैं सुसाइड के लिए, वो हमेशा बच जाते हैं। तो ये जो अबेटमेंट टू सुसाइड वाला मामला है, इसका भी एंगल हर जगह प्रोब करना चाहिए जहाँ इस तरह की घटना होती है। ये मेरा एक विशेषकर ये बात मैं सहयोग भी लेंगे, और फिर प्रशासन से भी हम यही कहेंगे कि इस तरह के जो केसेस होते हैं, कोटा में आप देखिए किस तरह हो रहा है स्टूडेंट्स के अंदर। अब यहाँ मध्य प्रदेश में भी सुसाइड केसेस बहुत बड़े हैं, आप आंकड़े भी देखेंगे तो सुसाइड के केसेस बहुत बड़े हैं। तो ये जो इस तरह होता है, आज उसमें एक कारण और मैंने देखा है, सूदखोरी। 10 रुपया सैकड़ा, 8 रुपया सैकड़ा ब्याज दे, नहीं तो ऐसा, उसके प्रेशर में भी बहुत सारे सुसाइड केसेस हो रहे हैं। चांचौड़ा में हुए थे, मैंने उठाया था, मैं जब विधायक था। राजगढ़ में हुआ है, सुठालिया में एक हमारे पालीवाल जी सेठ साहब थे, उन्होंने लोन लिया था, कोई हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिया था। तो वो जो ब्याज देने वाले थे, वो उनको यहाँ तक धमकाते थे कि तुम्हारी बच्ची का हम अपहरण कर लेंगे। इतना प्रेशर उन पे था, और उन्होंने सुसाइड किया। ये सुठालिया की बात है, आज से 4-5 साल पहले की। और ये जो सूदखोरी है, इसके खिलाफ कानून बना है, इसके खिलाफ कानून है, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी सूदखोर को बंद किया। हमने तो नहीं सुना, बहुत कम ऐसे केस होंगे। तो इस तरह के केसेस भी हैं। और किसान, आज की तारीख में किसान, शायद ही कोई ऐसे किसान होंगे, बड़े बड़े किसान भी कर्जे में डूबे हुए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इसको हम सबको मिलकर, इसमें मैं कोई राजनीति या राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा, उसी से उठाना चाहिए। लेकिन काउंटर में तो आप आ गए क्या? लेकिन उन्हीं के काउंटर में आप आ गए हैं। जीतू पटवारी वगैरह ये कह रहे हैं खा के कारण किसान ने आत्महत्या कर रहे हैं। कौन? कांग्रेस। नहीं, ये आत्महत्या नहीं है ना। अरे भाई, आत्महत्या नहीं है तो नहीं है। हम भी तो कांग्रेस की है ना, ये बैठे अध्यक्ष जी, हम लोग कह रहे हैं। मैं तो अध्यक्ष कह रहे हैं आपके। कौन कह रहा है? जीतू पटवारी जी ने कहा। जीतू पटवारी जी ने कहा 2-3 दिन पहले। नहीं, ये प्रकरण आत्महत्या का नहीं है। ये प्रकरण आत्महत्या का नहीं है, और इसको हम क्यों आत्महत्या का रूप दें? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष झूठ बोल रहे हैं। नहीं भाई, ये जो प्रकरण है गुना में, जो यहाँ झागर में जो प्रकरण हुआ, इसी को लेकर, इसी को काउंटर करके उन्होंने बोला है। ये मैं परिवार से मिलके आया हूँ।
जब आत्महत्या नहीं है तो नहीं है, अगर होती तो परिवार वाले बताते ना, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। ये नहीं है, प्योर एक एक्सीडेंट है, दुर्घटना।